नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 संस्कृत चैप्टर 4 सिद्धि मंत्र सफलता का मंत्र संस्कृत खंड पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1। राम सदा नारायण पूरे डैश धन धान्य दीप पूर्णतम अस्ति। शब्दार्थ: ब्रह्म मुहूर्ते प्रातः काल के समय उत्थान उठकर नित्य कर्माणि दैनिक कार्य समम परिश्रम प्रभुत्तम अधिक धन्य धान्य यादि पूर्णम धन प्लस धान्य प्लस आदि प्लस पूर्णम धन धान्य आदि से पूर्ण। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड से सिद्धि मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। इसमें श्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हिंदी अनुवाद: रामदास नारायणपुर में रहता है। वह रोजाना बहुत सवेरे उठकर दैनिक कार्य करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसके बाद पशुओं को घास देता है, फिर वह पुत्र के साथ खेतों पर जाता है। वह वहां पर कठोर परिश्रम करता है। उसके परिश्रम और देखभाल से खेती में अधिक अन्न उत्पन्न होता है। उसके पशु हष्ट पुष्ट अंगों वाले हैं और धन धान्य से भरा हुआ है। प्रश्न नंबर 2। अत्रेव गामे पैतृक धनेन डैश अभावग्रस्त जातम अथवा अत्रेव डैश अन्य नौत्य पद्धति। शब्दार्थ: अत्रेव अत प्लस एवं यहाँ ही यही संकल्प संपूर्ण संपादित करते हैं। उपेक्षा लापरवाही से नौत्य पद्धति न प्लस उप पद्धति उत्पन्न नहीं होता है। पैतृक धनम पूर्वजों से प्राप्त धन, अभावग्रस्तम अभाव से ग्रसित। हिंदी अनुवाद: इसी गांव में पूर्वजों से प्राप्त धन से धनवान बना हुआ धर्मदास रहता है। उसका सारा काम नौकर चाकर करते हैं। नौकरों की अपेक्षा लापरवाही से उसके पशु कमजोर हो गए हैं और खेतों में बीज मात्र को भी अनाज नहीं होता है। धीरे धीरे उसका सारा पैतृक धन समाप्त हो गया। उसका सारा जीवन अभाव से ग्रसित हो गया। प्रश्न नंबर 3। एकदा वनात् प्रत्यागत डैश दास्यति इति अथवा एकादा वनात् डैश संपन्न भवेत्तम अथवा रामदास अस्ति डैश दास्यति इति। शब्दार्थ: एकदा एक बार प्रत्याग्रस्त लौटकर सौदारी अपने दरवाजे पर खिन्नम दुखी विचार बहुत समय से प्रसन्न वदमन प्रसन्न मुख क्षीण विभव धन से नष्ट सजात हो गया संपन्न भगवान आक्रमणयता निष्क्रियता अनुष्ठानम विधि पूर्वक किया गया कार्य उपचर्य सेवा कर्म करा राम मजदूरों के वर्षांते वर्ष प्लस अस्ते वर्षा के अंत में। हिंदी अनुवाद: एक दिन वन से लौटकर रामदास ने अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को कमजोर और दुखी देखकर पूछा, मित्र धर्मदास, बहुत समय के बाद दिखाई दिए हो, क्या किसी रोग से पीड़ित हो, इससे इतने कमजोर हो गए हो? धर्मदास ने प्रसन्न मुख वाले उस मित्र से कहा, मित्र, मैं बीमार नहीं है, परंतु धन के नष्ट होने पर कुछ और सा हो गया हूँ। यही सोच रहा हूँ कि किस उपाय मंत्र अथवा तंत्र से धनवान हो जाऊं। उसकी गरीबी का कारण उसी का आलस है। ऐसा विचार कर रामदास ने इस प्रकार कहा, मित्र, पहले किसी दयालु महात्मा ने मुझे एक संपत्ति दिलाने वाला मंत्र दिया था। यदि आप भी उस मंत्र को चाहते हैं तो उसके द्वारा बताए गए अनुष्ठान कार्य को करो। इसके पश्चात मंत्र का उपदेश देने वाले किसी महात्मा के पास चलेंगे। वह बोला, मित्र, उस कार्यविधि को शीघ्र बताओ, उससे मैं पुनः धनवान हो जाऊं। रामदास बोला, मित्र, सदा सूर्योदय से पहले उठो और अपने पशुओं की सेवा स्वयं ही करो। प्रतिदिन खेतों में श्रमिकों के कार्यों का निरीक्षण करो। तुम्हारे विधि पूर्वक किए गए इस कार्य से संपन्न होकर वह महात्मा 1 वर्ष के अंत में अवश्य तुम्हें सिद्धि मंत्र देगा। प्रश्न नंबर 4।
विपन धर्मदास संपत्तिम डैश धनवान पूर्ण जातम। शब्दार्थ विपन्न दुखी, अभिलक्षण अभिलक्षण इच्छा करता हुआ, यथोक्तम यथा प्लस उक्तम कहे अनुसार, महिष्य भैंसे, प्रचुरम अधिक, सनधरते सनद अभवन जूट लगे। हिंदी अनुवाद दुखी धर्मदास ने संपत्ति की इच्छा करते हुए 1 वर्ष तक जैसा कहा गया था उसी के अनुसार अनुष्ठान विधि पूर्वक कार्य किया। प्रतिदिन प्रातः जागते से उसका स्वास्थ्य बढ़ गया, जिसके द्वारा नियम पूर्वक पालित पशु स्वस्थ और संबल हो गए। गायों और भैंसों ने अधिक दूध दिया। उस समय उसके मजदूर भी खेत के कार्य में जुट गए। अतः उस वर्ष उसके खेतों से अधिक अनाज उत्पन्न हुआ और घर धन धान से भर गया। प्रश्न नंबर 5, एक स्तिम्न दिए प्रातः डैश यथा स्थानम आगच्छत। शब्दार्थ दुग्ध परिपूर्ण पात्रम दूध से भरे हुए बर्तन को, हस्ते दधानम हाथ में लिए हुए, सम्यक अच्छी तरह, अभिष्टम इच्छित मनचाहा, संप्रति इस समय, प्रहष्ट संपन्न हुआ प्रसन्न हुआ। हिंदी अनुवाद एक दिन प्रातः खेतों को जाते हुए रामदास ने दूध से भरा हुआ बर्तन हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देखकर कहा, तुम कुशल से तो हो? क्या तुम्हारा कार्य विधि पूर्वक चल रहा है? क्या उस महात्मा के पास मंत्र के लिए चलें? धर्मदास ने उत्तर दिया, मित्र, साल भर परिश्रम करके मैंने यह अच्छी तरह जान लिया है कि कर्म ही वह सफलता देने वाला मंत्र है। उसी को विधि पूर्वक करने से सब कुछ मनचाहा फल प्राप्त होता है। उसी अनुष्ठान से प्रभाव से अब मैं फिर से सुख और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। यह सुनकर प्रसन्न और संतुष्ट हुआ रामदास यथास्थान को चला गया। प्रश्न नंबर 6, उत्साह प्रसन्न दीर्घसूत्र डैश याति निर्वास हेतु। शब्दार्थ अधिधर्य सूत्रम आलस से रहित, जो आज का काम कल पर नहीं टालता। क्रिया विविधज्ञम क्रिया प्लस विविधज्ञम कार्य करने की विधि को जानने वाला। वैष्णेषु प्लस अस्कतम बुरी आदतों से दूर रहने वाला। कृतज्ञम किए हुए उपकार को मानने वाला। दृढ़ मित्रता करने वाला। हिंदी अनुवाद उत्साह से युक्त, आलस से रहित, काम करने की विधि को जानने वाले, बुरे कामों में न लगे हुए, सूरवीर, किए हुए उपकार को मानने वाले और पक्की मित्रता रखने वाले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।